मतदान के हालात को जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं औंधी इलाके के बीहड़ नक्सल प्रभावित ग्राम नवागांव में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि संगीनों के साए में सुरक्षा जवानों के घेरे में किस तरह से यहां मतदान का संपादन कराया जा रहा है। आपको मैं रूबरू कराना चाहूँगा। मेरे ठीक पीछे आप एक मोर्चे में सैनिक देख सकते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर नवागांव का वो पोलिंग बूथ है जहाँ पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ग्रामीण जन मतदान के लिए जुटे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व माओवादियों की तरफ से मतदान के बहिष्कार का फरमान हालांकि इस इलाके में जारी हुआ था, लेकिन इस फरमान का कोई असर मतदान व लोकतंत्र पर नहीं दिख रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। नक्सल प्रभावित नवागांव इलाके में जो मतदान की तस्वीर दिख रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तमाम लाल खौफ से परे लोगों ने मतदान की ओर भरोसा जताया है और लोग जुट रहे हैं। मतदान के तमाम अपडेट्स और पल पल की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे आगे, और अगले पड़ाव में देखते हैं क्या है मतदान के हालात। मतदान के कवरेज की शुरुआत हमने ब्लॉक मुख्यालय मानपुर के मतदान केंद्र से की। यहां हमने पाया कि आकर्षक साज सज्जा के साथ मतदान केंद्र के भीतर बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां एक खास बात ये देखने को मिली जहां इस मतदान केंद्र में बंदूक का डेमो भी लटका कर सजाया गया था। मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन बतौर मतदाता मतदान के लिए जुटे रहे। मानपुर ब्लॉक मुख्यालय के उपरांत हमने रुख किया महाराष्ट्र सीमावर्ती नक्सल प्रभावित ग्राम कोराचा का, जहां बीएसएफ व जिला बल के जवान मोर्चा संभाले हुए नजर आए। कोराचा के मतदान केंद्र में बुकमरका, गट्टे गहन, पुगदा, संबलपुर समेत विभिन्न गांव के ग्रामीण जुटे रहे। चुनाव बहिष्कार को लेकर सामने आए तमाम नक्सल फरमानों के बीच यहां शांतिपूर्ण मतदान मानपुर इलाके में जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र की सीमा पर बसे ग्राम कोराचा में। नक्सल प्रभावित ये ग्राम कोराचा है जहां पर हर्षोल्लास के साथ मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए जुटे हुए हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल तैनात है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, जिला बल के सुरक्षा घेरे में यहां शांतिपूर्ण मतदान फिलहाल जारी है। कोराचा के बाद हमने रुख किया बस्तर व महाराष्ट्र सीमावर्ती नक्सल प्रभावित औंधी इलाके का। औंधी इलाके के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर हमने मतदान केंद्रों व मतदान की स्थिति का जायजा लिया। इस दरमियान हम बस्तर व महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद नक्सल प्रभावित ग्राम नवागांव पहुंचे, जहां हमने पाया कि बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में जहां मतदान जारी है वहां बीएसएफ के सैनिक मोर्चा सुरक्षा के लिहाज से संभाले भी पाए गए। यहां बड़ी संख्या में मतदाता हर्षोल्लास के साथ मतदान करने जुटे दिखे। वहीं स्कूल परिसर के भीतर बीएसएफ जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदाता यहां जुटे रहे। वहीं उन्होंने हर्षोल्लास के साथ यहां मतदान किया। इस दरमियान हमने ग्रामीणों से बात कर इलाके के हालात व मतदान की स्थिति का जायजा लिया। औंधी इलाके के नक्सल प्रभावित ग्राम नवागांव में हम मौजूद हैं। मतदान का हालात जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्षेत्रवासी ग्रामीण नवागांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है भैया मतदान का? कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं लोग, कितना उत्साह देख रहे हैं? नवागांव का तो मतदान मतलब अच्छा से चल रहा है, कोई डर भावना नहीं है, अच्छा से कर रहे हैं और ठीक चल रहा है। अच्छा, कोई डर का, कोई खौफ का कोई वातावरण? नहीं, वातावरण में ऐसा कुछ नहीं है, डर भावना कुछ नहीं, शांति है। लोग बढ़ चढ़ के पहुंच रहे हैं यहाँ? हाँ, चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आ रहे हैं, लेकिन समय ज़्यादा मतलब कम हो रहा है पब्लिकों को, मतलब वोटिंग डालने के लिए 50% हुआ है और 50% बाकी है। क्या नाम है आपका? कृष्णा मोहरी। कहाँ के हैं? नवागांव। भैया आप कहाँ के हैं और क्या हाल चाल देख रहे हैं? हाँ, अच्छा से मतलब शांतिपूर्वक से हो रहा है मतदान। हाँ, बस थैंक यू। लोग अच्छे से आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, आलेपाली वगैरह से आ रहे हैं, जैसा विधानसभा हम लोग का है मतदान वहाँ से आ रहे हैं। गाँव के लोग यहाँ पे आ रहे हैं? तो 3 गांव के। कौन कौन से गाँव? नवागांव, आलेपाली और बालेर। तो इस तरह से मतदान यहाँ पर जारी है।
लाल खौफ का कोई असर यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। हमारे बीच और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। दादा बताइए कि क्या हाल चाल है मतदान का, यहाँ पे कोई डर कोई खौफ तो नहीं, बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं? मेरा नाम कुंडलिक मोगले, मैं ग्राम नवागांव का निवासी हूँ। हमारे नवागांव बूथ में बाले हालेपायली ग्राम आश्रित ग्राम है, वो नवागांव बूथ में वोट डालने आते हैं। हमारे जो अभी जो वोटिंग हो रहा है इसमें 70% अभी तक वोटिंग हुआ है। और हमारे लिए आज तक जैसे भी पार्टी किसी की भी हो, किसानों को जो अच्छे से मतलब देखा है और आज तक चला के आ रहा है, वही पार्टी हमारे लिए अच्छा है। और आज हम ज़मीनी स्तर पर थे और आज हम ऊपर थोड़ा सा उठ गए हैं, उसी पार्टी को थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए वोटिंग जा रहा है। सभी गांव के लोग बढ़ चढ़ के पहुंच रहे हैं यहाँ पे? जी, सभी गांव के लोग बढ़ चढ़ कर आए हैं। और अभी तो 3 बजे तक इन्होंने पीठासीन अधिकारी बोले थे, परंतु हमने बोले उनको कि आप 3 बजे तक अगर नहीं होता है लाइन में लोग जैसे रहेंगे, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको समय थोड़ा सा बढ़ाना होगा। यही बात हुई थी पीठासीन अधिकारी से। बॉर्डर इलाका है, क्या कोई डर का वातावरण तो नहीं है? डर का तो यहाँ कोई वैसे वातावरण नहीं है अभी तक। अभी तो वोट 70% हो गया, अभी जो भी बचा है अभी 2-3 घंटे में पूर्ण ही हो जाएगा। कोई घबराहट की कोई ये नहीं है, गुंजाइश है। माओवादियों ने एक प्रयास जरूर किया था, पर्चा डालकर पोस्टर वार कर इलाके में चुनाव बहिष्कार का माहौल क्रिएट करने का और इलाके में खौफ का आलम बनाने का, लेकिन तमाम लाल खौफ को दरकिनार करते हुए इलाके के मतदाता, आदिवासी मतदाता, तमाम तरह के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर दिख रही है वो इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी है कि लोगों में खौफ से बढ़कर उनका मताधिकार है, जिसका प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट रहे हैं। अगले और मतदान केंद्र में चलते हैं, वहाँ के हालात का जायजा लेते हैं, कितना उत्साह है वहाँ के ग्रामीणों का। वनांचल वार्ताविद प्रमोद के साथ इसी कड़ी में हम एक और बीहड़ ग्राम बागडोंगरी में पहुंचे, जहां मतदान केंद्र में पहुंचकर हमने मतदान की स्थिति का जायजा लिया। यहां भी हमने देखा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से सुरक्षा के लिहाज से मतदान केंद्र में जुटे रहे। वहीं मतदाता यहां बेखौफ होकर मतदान के लिए पहुंचते नजर आए। मतदान केंद्र में मतदान की स्थिति से हमें वाकिफ कराया मतदान कर्मी व ग्राम पंचायत के सचिव लाल सिंह टांडिया ने। क्या कहा उन्होंने, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बताइए, ये कौन सा मतदान केंद्र है, क्या स्थिति है मतदान की और क्या कैसा इलाका है ये बागडोंगरी मतदान केंद्र है। ये छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर केंद्र मतदान केंद्र है 233। यहाँ पे 3 गांव मतदान केंद्र में आते हैं। बागडोंगरी, घोटिया कनार जो महाराष्ट्र बाउंडर छोड़ गए हैं, और गट्टेपायली बोरचुल पंचायत। यहाँ 11 बजे तक 48% मतदाता हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। क्या स्थिति, सुरक्षा की क्या स्थिति है? सुरक्षा की अच्छी स्थिति है, सुरक्षा बल तैनात है। रात में भी थे, मतदान दल यही रुकी थी और सुरक्षा दल तैनात है। सभी अच्छी है यहाँ पे। मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भैया? मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 11 बजे तक 48% हो रहा, मतलब 500 कुल 59 या कुछ है मतदाता, बाकी और आ रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाका है, कोई खौफ का वातावरण तो बिल्कुल नहीं? खौफ का वातावरण नहीं है, यहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान चल रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा लाल सिंह टांडिया हूँ, मैं इस ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत सचिव हूँ। जी ठीक। मतदाता मानपुर इलाके में बड़ी संख्या में मतदान के लिए जुट रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ ने सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में यहां नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र में मतदान जारी है। बस्तर और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे बागडोंगरी गांव के मतदान केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदान जारी है। वहीं बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जुटे हुए हैं। वनांचल वार्ताविद प्रमोद में
हम मतदान के तमाम पहलुओं से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। इसी कड़ी में एक और बीहड़ नक्सल प्रभावित ग्राम सारदा में पहुंचकर हमने मतदान की स्थिति का जायजा लिया, जहां हमने पाया कि बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में बड़ी संख्या में यहां मतदान करने के लिए मतदाता जुटे हुए हैं, जो हर्षोल्लास से मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां एक अन्य बात ये भी पता चली कि वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी के चलते यहां मतदान लेट से प्रारंभ हुआ। क्या है मामला, क्यों हुआ आखिर लेट, जानते हैं। मतदाता मतदान करने के लिए आए हुए हैं। इसमें अभी 2 बजे की स्थिति में 45% पीठासीन के अधिकारी के द्वारा बताया गया। अच्छा, ये मतदान थोड़ा लेट से भी शुरू हुआ दादा यहाँ पे, इस वजह से अभी तक के मतदान थोड़ा सा प्रतिशत कम रहा क्या? वो क्या है कि जो अपना एमयूसी मशीन है 2 घंटे लेट से खराबी की तकनीकी की वजह से लेट शुरू हुआ है। अच्छा, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ, 2 घंटा लेट से चालू हुआ 2 है। घंटे लेट से। जी, आपका नाम बताएंगे, किस पोस्ट में है? प्रधान रक्षक सुखराम मंडावी, जी, थाना ऊंधी। ठीक ठीक। इस दरमियान नक्सल प्रभावित ग्राम सारदा में हमारी मुलाकात हुई जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला से, जो सुरक्षा जवानों के साथ बाइक में घूमकर इलाके के हालात पर पैनी नजर जमाए हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने इस दरमियान, जानते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान जारी है, क्या देख रहे हैं आप? स्वयं घूम करके हालात का जायजा ले रहे हैं, क्या पाया आपने? मोहला मानपुर क्षेत्र और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र जो हमारे ज़िले के अंतर्गत आता है, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और ग्रामीणों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है और सभी आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रूप से लगाई गई है। चारों ओर अभी शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो रहा है। आखिरकार 3 बज गए और चूंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, इस लिहाज से यहाँ 7 से 3 बजे तक ही मतदान संपादित होता है। इस लिहाज से 3 बजे के उपरांत तमाम तैयारियां वापसी की गई और मतदान कर्मियों को बाइक से, पैदल अथवा विभिन्न माध्यमों से मुख्यालय तक पहुंचाया गया। औंधी थाने की पुलिस यहां सुरक्षित ढंग से मतदान कर्मियों को मुख्यालय तक पहुंचाने की कसरतों में जुटी दिखी। आखिरकार तमाम नक्सल प्रभावित नक्सल फरमानों के बीच इस नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण मतदान संपादित हुआ। वहीं लोग भी मतदान को लेकर हर्ष में नजर आए। इस बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान संपन्न हो चुका है। सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से यहां तैनात रहे। अब जवानों के लौटने का वक्त है और मतदान दल के लौटने का वक्त है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से यहां संपादित हुआ है। 73% मतदान मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में हुआ है, जो कि एक लिहाज से इस इलाके में विरोध के स्वर प्रस्फुटित हो रहे थे। वहीं इसके ठीक विपरीत 73% मतदान यहाँ पर हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान संपादित हुआ है। सुरक्षा बल के जवान लगातार मतदान केंद्रों को अपने सुरक्षा घेरे में रखकर मतदान का इन्होंने संपादन कराया। यही वजह है कि बड़ी संख्या में बेखौफ होकर लाल फरमान के बीच बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में जुटे और यही वजह है कि यहाँ 73% मतदान इस नक्सल प्रभावित जिले में संपादित हुआ। वनांचल वार्ताविद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहें वनांचल वार्ताविद प्रमोद के साथ।